गोपाष्टमी के मौके पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर आज हिंगोनिया गौशाला पहुंची, जहां उन्होंने गौ पूजन किया। जिसके बाद गौशाला परिसर का उन्होंने दौरा किया, जहां कई अव्यवस्थाएं सामने आई। इस दौरान गौशाला आईसीयू में मृत गायों को देखकर मेयर ने नाराजगी जताई। वहीं गीले चारे और गंदगी को लेकर भी मेयर नाराज नजर आई। इस दौरान मेयर सौम्या गुर्जर ने उपयुक्त पशु प्रबंधन को गौशाला से जुड़ी रिपोर्ट बनाकर देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात भी कही। गौरतलब है कि गाय मरने की घटना के बाद हिंगोनिया गौशाला का प्रबंधन अक्षय पात्र को सौंपा गया था, लेकिन अब फिर से गौशाला में अव्यवस्थाएं सामने आने लगी हैं। पशु प्रबंधन से मैंने बात की है और संबंधित जो भी ये लापरवाही है, बिल्कुल 100% लापरवाही है और जिसकी लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही तो पहले भी रही है। जिससे जो है रिपोर्ट पूरी भेजने के लिए बोला है, रिपोर्ट भेजेंगे। और अभी ये जो खामियां है, 10 गोवंश मैंने यहाँ मरे हुए देखे हैं, तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई की बात जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर कर रही हैं। हमारे साथ योगेंद्र पंचोली इस खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। योगेंद्र, पहले भी हमने देखा है अव्यवस्थाओं का आलम। हालांकि पहले जब इस गौशाला को अक्षय पात्र को सौंपा गया था तो थोड़ा ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो इंतजाम हैं वो माकूल तौर से अब होंगे, लेकिन अब एक बार फिर से अव्यवस्थाओं का आलम और यहां तक कि 10 गायें मृत पाई गई हैं जब मेयर वहां पहुंची। देखिए आशीष, करीब 3.5 साल पहले नगर निगम की जो हिंगोनिया गौशाला है आगरा रोड पर, वो चर्चाओं में रही थी। यहाँ पर बारिश के दिनों में सैकड़ों गायों की मौत हुई और वो एक बड़ा मामला हुआ। दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई दी। उसके बाद ये भी कहें कि जो बीजेपी के मेयर जयपुर में थे निर्मल नाटा, उन पर गाज भी गिरी और उनसे मेयर की कुर्सी ले ली गई थी। लेकिन अब फिलहाल नया 2 मेयर जयपुर में बन चुकी हैं महिलाएं, और फिलहाल उन्होंने आज गोपाष्टमी पर, जो कि विधिवत जो कार्यक्रम होता है हर साल होता है, इस बार मेयर यहाँ पर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जो ग्रेटर से मेयर हैं, वो अपने अधिकारियों के साथ पहुँचती हैं। पूजा अर्चना के साथ ही वहाँ कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन उसके बाद ही जब उन्होंने गौशाला परिसर की स्थितियाँ देखी और अंदर गायों के ऑपरेशन और इसके अलावा जो आईसीयू सेंटर बना हुआ है पशुओं के लिए, गायों के लिए, गोधन के लिए, उनकी व्यवस्थाएं जब वो अंदर देखने के लिए पहुंची तो इस दौरान उन्हें काफ़ी अव्यवस्थाएं सामने आई। 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो पशुधन है वो मृत पड़ा था। वहाँ बदबू आ रही थी, गंदगी का आलम था और यहाँ तक कि जो चारा, सूखा चारा उन्हें दिया जाता है, वो सूखा चारा भी गीला था, यानी उसमें नमी थी। क्योंकि और इसके बड़ी बात ये भी है कि चारे में बदबू भी आ रही थी और स्थितियाँ ऐसी रही कि यहाँ पर तुरंत ही मेयर ने अधिकारियों को फ़ोन लगा दिया और अधिकारी मौके पर भी पहुँचे। उसके बाद जो डीसी हैं, जो कि पशु प्रबंधन का काम देखते हैं जयपुर का, नगर निगम का, उनको भी उन्होंने बात कही, लेकिन स्थितियाँ ऐसी थी, उन्हें डांट लगी और साथ ही अधिकारियों को व्यवस्थाओं को माकूल करने के निर्देश दिए गए। क्योंकि आप जब अव्यवस्थाएं सामने आती है, और करीब 3.5 साल पहले जो ये चर्चाओं में गौशाला रही थी, उसके बाद यहाँ पर अक्षय पात्र को इसका जो प्रबंधन का कार्य है वो दिया गया था। व्यवस्था बीच में ठीक चल रही थी, लेकिन पिछले 1 साल से अगर देखा जाए तो यहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है। नगर निगम मॉनिटरिंग का काम करता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जो इस विंग से जुड़े हुए हैं, इस शाखा से जुड़े हुए हैं, पशु प्रबंधन शाखा से, वो समय पे वहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए दौरा तक नहीं करते। अव्यवस्थाएं वहाँ पे है, गंदा चारा अगर पशुओं को खिलाया जाएगा वो बीमार होंगे। लेकिन यहाँ की जो स्थितियाँ थी, उन स्थितियों को लेकर मेयर खुद नाराज हुई और उन्होंने अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कही है, कर्मचारियों पर बात भी कही है। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर यह भी बात सामने आई है कि वहाँ पर जब बड़ी अव्यवस्थाएं 3.5 साल पहले सामने आई थी, उस दौरान सीसीटीवी कैमराज वहाँ पर लगाए गए थे सर्विलेंस के लिए, लेकिन अधिकतर कैमरे खराब भी पाए गए। तो सारी अव्यवस्थाएं हैं। हिंगोनिया में जो पशुओं के लिए, गायों के लिए जो चारा आता है, उसका एक घोटाला भी सामने आया था और कई ऐसी चर्चाएं हैं जो सामने आ चुकी है। एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था हिंगोनिया गौशाला से जुड़ा। हालांकि वो मामला फाइलों में दब गया, लेकिन एक बार फिर आज खुद मेयर ने अव्यवस्थाएं देखी है और अधिकारी कर्मचारी जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। और योगेंद्र, जयपुर हेरिटेज की जो मेयर हैं मुनेश गुर्जर, वो भी इस दौरान पहुंची थी। तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पहले भी हमने देखा है राजनीति की भेंट जो है, अव्यवस्थाओं का जो आलम हम देखते हैं गौशालाओं में, इस तरह के मुद्दे हमेशा राजनीति की भेंट चढ़ते नजर आते हैं। क्योंकि अब हेरिटेज और ग्रेटर की दोनों मेयर आज पहुंची हैं, ऐसा ना हो योगेंद्र, ऐसे भी कहा जा सकता है कि कहीं ये मुद्दा राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए।
देखिए, दो नगर निगम जयपुर में हैं। हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस की मेयर है मुनीश गुजर और दूसरी तरफ ग्रेटर में बीजेपी की मेयर है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जब मेयर बनी सौम्या गुजर ग्रेटर में, उस दौरान उन्होंने ये बात भी कही थी कि हेरिटेज का पूरा सहयोग वो लेंगी, सहयोग भी करेंगी, पूरा कोऑपरेशन के साथ ही शहर का विकास किया जाएगा। लेकिन आज आपने एक मैसेज दोनों ही मेयर्स ने दे दिया है कि पहले डॉक्टर सौम्या गुजर जो कि ग्रेटर बीजेपी की मेयर आती है, वो वहाँ पहुंची और जब वो वहाँ से निकलने लगी उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर मुनीश गुजर जो कांग्रेस की मेयर है वो पहुंचे हैं। एक कोऑर्डिनेशन की बात कही गई थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला। दोनों अलग अलग समय में गई क्योंकि कर्मचारी और अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचे। तो कहीं ना कहीं इससे जो मशीनरी है, गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसको भी नुकसान होता है। लेकिन खासकर शहरी सरकार दो हिस्सों में जो बढ़ चुकी है, ग्रेटर और हेरिटेज में, अब विकास की बातें हैं। विकास के लिए हालांकि दावे दोनों ही मेयर ने किए हैं, अपने अपने एजेंडे रखे हैं, दोनों ही पार्टियों ने अपने एजेंडे रखे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा समय गया नहीं है। अभी फिलहाल केवल 10 से 12 दिन का अवधि अभी सामने गुजरी है, लेकिन अव्यवस्थाएं जो सामने आ रही है, गंदगी का आलम भी आपने देखा और खासकर गौशाला का भी आपने आलम देखा। आने वाले दिनों में व्यवस्थाएं किस तरह से सुधर। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।